ओके, आपका आवाज एकदम भी ऑडिबल नहीं आ रहा है। आवाज नहीं आ रहा था? नहीं, आवाज आपका ऑडिबल अभी आ रहा है, बताइए। अच्छा, अब सभी को मेरा स्क्रीन विजिबल हो रहा है, राइट? चलिए मैं इसको फुल स्क्रीन करता हूँ। क्लियर। राइट, क्लियर आ रहा है ना? ओके, बहुत बढ़िया। जस्ट मैं इसको फुल स्क्रीन करता हूँ। सबको आवाज क्लियर आ रहा है सभी को? ओके, डन। देखिए बेसिकली ये डाउट क्लियर सेशन है और Q&A होगा, मतलब आपका क्वेश्चन रहेगा जिसका आंसर किया जाएगा। ओके, तो ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे सेशन के रिगार्डिंग, क्योंकि 8 बजे से हमें और एक सेशन के लिए बैठना है वहाँ पर। ओके, तो बेसिकली आप सभी जानते हैं कि मेरा नाम अनिकेत पांडे है और मैं आप सभी से एक बार इंट्रोड्यूस भी करना चाहता हूँ कि बहुत सारे यहाँ पर जो है जो न्यू टीम मेंबर है, ओके, जिसका मैं इंट्रोडक्शन सही से नहीं हुआ था, राइट? एक्चुअली मेरा वीडियो आ रहा है क्या सभी को? ओके, यहाँ पर फेस शो नहीं कर रहा है, मैं एक बार टेक्निकल ग्लिच चेक कर रहा हूँ और स्टार्ट कर रहा हूँ। जस्ट गिव मी। जस्ट गिव मी 1 मिनट। ओके, ग्रेट। सो तो बेसिकली यहाँ पर जो पिक्चर आपको शो हो रहा है यहाँ पर, राइट, स्क्रीन बराबर चल रहा है सौरभ? ओके, तो ये बेसिकली मैं हूँ। मेरा नाम अनिकेत पांडे है। बाय प्रोफेशनल आई एम ए मैकेनिकल इंजीनियर। ओके, इसके बाद मैंने 1.5 साल वर्किंग फील्ड में था, 1.5 साल मैंने जॉब के फील्ड में था, जैसे गगन जी यहाँ पर जॉब में है। ओके, उसके बाद उन्होंने IBC ज्वाइनिंग किया, तो मेरा भी कुछ यही टर्म्स एंड कंडीशन चल रहा था ऑन दैट टाइम। तो मैंने 1.5 साल जॉब में था, टॉप पब्लिक सेक्टर यूनिट जो होता है इंडिया के अंदर में, मैं वहाँ पर काम कर रहा था। इसके बाद अभी के लिए मैं बाय प्रोफेशनल बिजनेस कंसल्टेंट, फुल टाइम बिजनेस कंसल्टेंसी करता हूँ। अभी काम यूट्यूबर हूँ, जहाँ पर मुझे 4.7K का सब्सक्राइबर बेस है। ओके, इन फ्यू मंथ्स में हमने ये जनरेट किया है। अभी मेरा काम रहता है हेल्पिंग एंटरप्रेन्योर, बिजनेस ओनर एंड स्टूडेंट टू सॉल्व देयर बिजनेस प्रॉब्लम एंड लर्न बिजनेस। बेसिकली हम लोग बिजनेस ओनर को एंड एंटरप्रेन्योर को मदद करते हैं उनका बिजनेस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के रिगार्डिंग एंड बिजनेस ग्रो करने के रिगार्डिंग। ओके, अभी करंटली अगर मैं मेरा रेवेन्यू की तरफ से अगर आप सभी के बताऊं तो नियर अबाउट 65 लाख प्लस मैंने रेवेन्यू जनरेट कर लिया अभी तक। बड़ा बिजनेस की तरफ से मुझे रॉयल एलिट क्लब मेंबरशिप मिला है, वर्चुअल ब्रांच ऑफिस। ओके, जहां पर हमारा फिजिकल ऑफिस अवेलेबल नहीं होता है इंडिया में, वहां पर वर्चुअल ब्रांच ऑफिस होता है। जैसे अभिमन्यु जी का भी एक क्वेश्चन था कि सर आप कहाँ से है। ओके, और बहुत सारे आप में से पार्टिसिपेंट है जो पूछते हैं कि सर आप कहाँ से है, राइट? तो मैं VBO से हूँ, वर्चुअल ब्रांच ऑफिस से, जहाँ पर ऑल ओवर इंडिया पड़ता है, जो दिल्ली हेड ऑफिस के साथ डायरेक्टली एसोसिएटेड है। सच आज VBO में मैं मेंटर हूँ, IBC का मेंटरशिप में काम करता हूँ मैं। इन्हें वन लाइन अगर मैं अपने आप को डिस्क्राइब करूँ आप सभी के पास, फिर मैं एक लर्नर, ड्रीमर एंड अचीवर हूँ। सीखना बहुत पसंद है मुझे। मैं मैकेनिकल बैकग्राउंड से था, ये सॉफ्ट स्किल बिजनेस कुछ भी स्किल मुझे नहीं आता था, बिजनेस का भी मुझे नहीं पता था। बहुत कुछ सीखा बड़ा बिजनेस में आने के बाद, इस काम करते करते 1-1.5 साल में। ड्रीम बहुत देखता हूँ सर और उसको अचीव करता हूँ। मेरा जर्नी कुछ स्टार्ट हुआ था कुछ यहाँ से आप देख सकते हैं 2019 में, जब मैं एज ए जॉब प्रोफेशनल काम कर रहा था। ओके, वर्किंग प्रोफेशनल काम कर रहा था एज ए मैकेनिकल इंजीनियर। बहुत रफ एंड टफ हमारा जिंदगी होता है। सो यहाँ से हमारा जिंदगी स्टार्ट हुआ था 2019 में। एंड 2021 में जब मैंने IBC ज्वाइनिंग किया था,
ओके, तो वहां पर आते आते मेरा कुछ डेवलपमेंट, कुछ अचीवमेंट मेरा हुआ। और इस जर्नी इतना आसान नहीं था। जैसे यहाँ पर बहुत सारे न्यू आईबीसी भी है, मैं उनको भी बताना चाहता हूँ। जैसे मान लीजिए गगन जी है, जो वर्किंग प्रोफेशनल है प्लस आईबीसी ज्वाइनिंग किया है। अभिमन्यु जी जिसका करंटली बिजनेस है, जितेंद्र जी है, मधुर है, सभी आप यहाँ पर बिजनेसमैन, मैक्सिमम बिजनेसमैन है या फुल टाइम आईबीसी में काम कर रहे हैं। तो ये 2019 से 2021 तक ये जो जर्नी रहा मेरा, ओके, जहाँ पर मैंने 65 लाख प्लस रेवेन्यू जनरेट किया। आरईसी क्लब में बिलोंग करता हूँ, मेंटरशिप देता हूँ न्यू आईबीसी के रिगार्डिंग। ओके, ये जर्नी बिल्कुल भी आसान नहीं था, बहुत चैलेंजेस फेस करना पड़ रहा था, बहुत ही ज्यादा चैलेंज था ऑन दैट टाइम। आपने जो न्यू आईबीसी है, जैसे गगन है और सभी है, सभी को मैं एक बात बता दूं कि अभी तक आपने जो डिसीजन लिया है ना, जो पैसा इकट्ठा किया है, अभिमन्यु जी है, ऋषभ है, ये सबसे आसान स्टेप था। बिजनेस में पैसा निवेश करना, इन्वेस्ट करना सबसे आसान स्टेप होता है, लेकिन वही बिजनेस से उसको रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट को आरओआई बोला जाता है ना, वो लेके आना बहुत टफ होता है। लेकिन बड़ा बिजनेस आपको ये अपॉर्चुनिटी देता है जहां पर आप अभी तक जो भी कर रहे थे, आप अकेले कर रहे थे, आपके पास कोई गाइडेंस नहीं होता था। लेकिन बड़ा बिजनेस आपको यहाँ पर गाइडेंस प्रोवाइड करेगा, ट्रेनर का सपोर्ट, मैनेजर का सपोर्ट, मेरा पर्सनल सपोर्ट, मेरा टीम का सपोर्ट, आप सभी के साथ रहेगा। बस आपका यहाँ पर लर्निंग एटीट्यूड होना चाहिए। आप सभी का भी किसी किसी का एनर्जेटिक कंप्लीट नहीं हो रहा है, नहीं हुआ है, इसलिए मैं डिटेल सेल्स ट्रेनिंग के ऊपर, मेंटरशिप ट्रेनिंग के ऊपर नहीं जा रहा हूँ। बेसिक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि अगर आपको भी नॉर्मल आईबीसी से ये 2021 में मैं जहां पर पहुंचा था, इस लेवल तक पहुंचना है और इससे भी आगे बढ़ना है, बिल्कुल इससे भी आगे बढ़ना है आप लोगों को, तो अपने आप को और ज्यादा चैलेंज में डालने के लिए तैयार कीजिए। क्योंकि मेहनत आपको बहुत यहाँ पर लगेगा, हर दिन फेलियर का सामना करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी आपको डांटे होके नेक्स्ट दिन के लिए तैयारी करना पड़ेगा। और एक बात मैं बता दूं, जब स्टेज में होकर डॉक्टर विवेक बिंदा जी से आपको अवार्ड, रिकॉग्निशन वीडियो, आपको इनवाइट किया जाए किसी टॉक में बात रखने के लिए, तो वो जो खुशी मिलेगा ना, वो नेक्स्ट लेवल का होगा। वो अचीव करने के लिए आपको यहाँ पर हर रोज मेहनत करना होगा, वो भी कंसिस्टेंसी के साथ। जैसे यहाँ पर मधुर है, मधुर गुप्ता, मुझे पता है कि मधुर का क्या क्या चैलेंजेस है, लेकिन बंदा हर रोज मेहनत करता है, लगे रहा है बिजनेस के साथ और बहुत अच्छा काम कर रहा है अभी। देखिए कुछ अचीवमेंट मैंने ऑन दैट टाइम, अगर मैं इंट्रो दे रहा हूँ आपको, मैं बता देता हूँ। अभी मैंने 3 डेज में 3 लाख अचीव किया है। अब ये कोई ज़्यादा बात नहीं है, बहुत से न्यू एबीसी को बड़ा 2-3 महीने में 3 लाख वो कवर कर नहीं पाता, लेकिन ये हमने अचीव किया था मेरे टीम के साथ। 3 महीने में 3 गुना मैंने रेवेन्यू जनरेट किया था। जो आपका करेंट टर्नओवर हुआ था, 3 महीने में मैंने 3 टाइम्स कर दिया था। तो ऐसे ही बहुत कुछ अचीवमेंट के साथ मेरा ये जर्नी स्टार्ट हुआ था। और मैं बिल्कुल भी ये बताना चाहूंगा कि ये जर्नी की रिगार्डिंग ये सक्सेस सिर्फ मेरा नहीं है। इतना सपोर्ट मुझे मेरा टीम से मिला, आप सभी से मिला, बहुत सारे ओल्ड आईबीसी ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया था। मेरा टीम जैसे सौरभ मंडल है, माय मैनेजर कम फ्रेंड, बहुत ज्यादा सपोर्ट मुझे वहां से मिला। एक छोटा सा टीम मेंबर है जहां पर मेरे 4-5 लोग मिलकर काम करते हैं। अभी अकेला ये सब कुछ अचीवमेंट मेरा नहीं है। मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ और आपके माध्यम से, इस मीटिंग के माध्यम से उन सभी तक पहुंचना चाहता हूँ, थैंक यू बोलना चाहता हूँ बेसिकली सौरभ मंडल जी को, गौरव कुमार को, अपर्णा को, कार्तिक जी को। गौरव कुमार बेसिकली वीडियो एडिटिंग टीम है मेरा, जो एमपी में काम रहता है। कार्तिक जी दिल्ली में रहता है, दिल्ली में हम फ्रीलांसिंग तरह काम कर रहे थे, डिजिटल मार्केटिंग के रिगार्डिंग वो मेरा डिजिटल मार्केट टोटली हैंडल करता है। सौरभ मेरा ओवरऑल सब कुछ हैंडल करता है। ओके, सो मैं आप सभी के माध्यम से ये टीम को बहुत ज्यादा थैंक यू बोलना चाहता हूँ। ये अचीवमेंट सिर्फ मेरा नहीं है, अब सभी का है। प्लस मेरा यूट्यूब का जो सब्सक्राइबर बेस है 4.7 के, ओके, वहां पर जो सपोर्ट मुझे मिला, वहां पर जो सजेशन मिला, मैं उनसे भी बहुत ज्यादा थैंकफुल एंड ग्रेटफुल हूँ। अभी जो न्यू आईवीसी है, मैं ये सब क्यों आपको बता रहा हूँ, ओके, इस पेज को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस स्लाइड को, क्योंकि अगर मेरा कभी भी अवेलेबल मैं नहीं रहता हूँ, आप सौरभ मंडल जी से बेझिझक कांटेक्ट कीजिएगा। इस स्लाइड का आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके जी, सो अभी जो न्यू आईबीसी है एंड जो ओल्ड आईबीसी है, सभी के लिए एक मैसेज है मेरा कि वो है, सर आप जिस बिजनेस में अभी रन कर रहे हैं, कंसल्टेंट जिस बिजनेस में, राइट, यहाँ पर अगर मैं लास्ट 2000 फाइनल फाइनेंशियल ईयर 2022 का बात करूँ,
टॉप 3 कंसल्टेंसी फर्म डेलोइट, एसेंचर जैसे टॉप आपका जो कंसल्टेंसी फर्म है वो टोटल 5,500 करोड़ से 5,800 करोड़ का बिजनेस किया है। एक साल में इतना करोड़ का टर्नओवर है सिर्फ बिजनेस कंसल्टिंग सर्विस प्रोवाइड करके कंपनी को। तो आप भी जिस फील्ड में आए हैं यहाँ पर इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट ये पैसा दे के बना जा सकता है, लेकिन बिजनेस कंसल्टेंट बनने के लिए आपके अंदर में स्किल होना चाहिए, हुनर होना चाहिए बिजनेस के रिगार्डिंग, राइट। सो बेसिकली मार्केट बहुत बड़ा है कंसल्टेंसी का। अगर यहाँ पर आप नॉलेज डेवलप करते और आगे बढ़ते तो आपको एक बहुत ज्यादा ब्राइट फ्यूचर है। और अभी बहुत सारे आफ्टर कोविड बहुत सारे बिजनेसमैन को बहुत सारे तकलीफ फेस करना पड़ रहा था बिजनेस को ऑनलाइन पे लेके जाने के लिए, ई कॉमर्स के साथ जुड़ने के लिए, एक्सपैंड करने के लिए। कस्टमर नहीं आ रहा था, कस्टमर डिजिटलाइजेशन में चला गया है। अगर ये सब स्किल आपके अंदर में होता है, अगर आपके अंदर में भी ये सब स्किल है, तो ये जो टर्नओवर है ना इसके हिस्सेदारी में आप भी आएंगे। आसान नहीं है लेकिन नामुमकिन भी नहीं है, क्योंकि आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट दिया था। किसी भी एमएलएम कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, कोई भी कंपनी आप चले जाइए, इतना हैंड होल्डिंग सपोर्ट आपको नहीं मिला जाएगा जो बड़ा बिजनेस आपको मिलता है। सो अब जो न्यू आईबीसी है उनके लिए मेरा कुछ सजेशन रहेगा, जस्ट मैं तैयारी कर रहा हूँ। फॉर न्यू आईबीसी जैसे गगन है, जितेंद्र जी भी बहुत दिन से एक्टिव पे नहीं है। फॉर न्यू आईबीसी आप लोग का जिसका एनर्जेटिक कंप्लीट नहीं हुआ है, न्यू एनर्जेटिक रिगार्डिंग आप ट्रेनिंग स्टार्ट करेंगे, आप लोगों के पास ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए कि बड़ा बिजनेस क्या है। ओके, अब किसी को भी कोई दिक्कत आता है मुझे चैट बॉक्स में बिल्कुल मेंशन कीजिएगा। ओके, जस्ट एक मिनट में चैट एक बार चेक कर लेता हूँ। हमें इसका कुछ मैसेज आया है। अच्छा, हमें इसका चैनल पार्टनर से सही से सपोर्ट नहीं मिल रहा है, उनका ये इशू है। ओके, ग्रेट। तो न्यू आईबीसी के लिए मैं बोलना चाहता हूँ, आपको एनर्जेटिक जब स्टार्ट होगा अब वहां पर आस्क भी कीजिएगा, आपको बताया भी जाएगा बड़ा बिजनेस क्या है, हमारे प्रोडक्ट के बारे में आपको बताया जाएगा, हमारे सर्विस क्या है, हमारा प्रोफेसर का नेम क्या होता है। ये जो 3-4 पॉइंट मैं बता रहा हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा जब नेक्स्ट डीलिंग में आएंगे क्लाइंट के साथ वहां पर। तो आपको ये सब कुछ पता होना चाहिए और इसके रिगार्डिंग आप जरूर पेन पेपर लेके एनर्जी ट्रेनिंग अटेंड कीजिएगा और सबका नोट बनाइएगा बनाइएगा कि अब हमारा प्रोडक्ट क्या है, सर्विसेज क्या क्या है, हमारा प्रोफेसर कौन है बड़ा बिजनेस में, और बड़ा बिजनेस एक्चुअल में क्या करता है, राइट। यहाँ पर मधुर अवेलेबल है। यस सर। मधुर, जो न्यू आईबीसी है, ओके, आप मुझे एक बार डिस्क्राइब कीजिए कि हमारा बड़ा बिजनेस एक्चुअली क्या करता है, बड़ा बिजनेस क्या है आपके नजरिए में, बड़ा बिजनेस क्या है। बेसिकली बड़ा बिजनेस एक एडटेक प्लेटफॉर्म है। मैं इसको अगर एग्जांपल से बताऊं तो मतलब बड़ा बिजनेस एक ऐसी कंपनी है जो बिजनेस के अंदर जो भी परेशानी या बीमारी आती है उनके उनके सॉल्यूशन तैयार करती है, उनकी मेडिसिन तैयार करती है। और अगर आजकल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बड़ा बिजनेस एक एडटेक कंपनी है जो कि एजुकेशन प्रोवाइड कराती है टेक्नोलॉजी के माध्यम से। और एजुकेशन कैसा, जो भी बिजनेस का एजुकेशन है, मतलब बिजनेस से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम चल रही है मार्केट के अंदर और 21st सेंचुरी के अंदर जो भी स्टूडेंट को स्किल्स एक्वायर करनी चाहिए वो स्किल सारी की सारी बड़ा बिजनेस से मिल सकती है। चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो एंटरप्रेन्योर हो, चाहे वो वॉन्टरप्रेन्योर हो, चाहे वो वर्किंग प्रोफेशनल हो, चाहे वो कोई भी बिजनेसमैन क्यों ना हो। ये बेसिकली बड़ा बिजनेस एक एडटेक प्लेटफॉर्म है जो कि एजुकेशन प्रोवाइड कराता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सो अभिमन्यु जी, गगन जी, आप सभी को क्लियर हुआ एक बात कि बड़ा बिजनेस एक्चुअली में क्या काम करता है। जी ग- जी, गगन जी आप अनम्यूट करके बताइए। देखिए मैंने राइट भेजा है आप सभी के पास। गगन आप अनम्यूट कर सकते हैं आप। हाँ गगन जी। अच्छा, मधु ने जो डिस्क्राइब किया वो आपको क्लियर हुआ बड़ा बिजनेस एक्चुअली में क्या काम करता है।
और गगन जी आपका आवाज नहीं आ रहा है। ओके चलिए, शायद गगन को कुछ इशू आ रहा होगा। अच्छा, जो न्यू आईबीसी है, जैसे अभिमन्यु, गगन एंड ऋषभ है यहाँ पर, और जितेंद्र जी, आप लोगों का आईबीसी बिजनेस में या फिर अपने पर्सनल बिजनेस में जो भी प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ रहा है, वो आप आपका वीक जोन है बेसिकली, जो वो आप मेंशन कीजिए और अपने लर्निंग साथी के साथ कंसल्ट कीजिएगा। लर्निंग साथी कहाँ पर मिलेगा, मैं नेक्स्ट स्लाइड में आप सभी को बताऊंगा। उससे पहले कुछ वीडियो, ओके, क्योंकि ये लर्निंग का प्लेटफॉर्म है तो आपके पास भी बिजनेस का नॉलेज होना चाहिए। जैसे यहाँ पर 50 टिप्स फॉर आईबीसी बाय डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी, इस स्लाइड का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये वीडियो आपको देखना है, एक कोर्स आपको कंप्लीट करना है, इसके साथ आपको हाउ टू सेल वाला कोर्स एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ये तीनों कोर्स आप सभी को 1 वीक के अंदर में कंप्लीट कर लेना है। अगर आप भी रफ्तार के साथ इस प्रोडक्ट में हमारे साथ बिजनेस में आगे बढ़ना चाहते हो, क्योंकि 15 अगस्त आने वाला है, बहुत सारे और भी न्यू ऑफर लॉन्च होने वाला है। ओके, अगर इस ऑफर के आप हिस्सेदारी बनना चाहते हो तो ये सब कुछ कोर्स पहले से देख लीजिए। किसी भी प्रोडक्ट को सेल कैसे कर पाएंगे, आईबीसी के लिए डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी का पर्सनल ट्रेनिंग में क्या टिप्स एंड ट्रिक्स है, और पर्सनालिटी डेवलपमेंट जो हर किसी को करना है। ओके, जो यहाँ पर ओल्ड आईबीसी है, जैसे मधुर है और भी बहुत सारे हैं, सभी ने ये कोर्स कंप्लीट कर लिया, उसके बाद ही आगे बढ़ा। तो एक साइड में आपका एनर्जेटिक चलेगा और दूसरे साइड में आप सभी ये तीनों कोर्स को स्टेप बाय स्टेप प्रोसीड्यूर में आगे लेके जाएंगे। इसके बाद आपको वन ऐप के रिगार्डिंग, जहाँ पर आपको स्क्रीन शेयर नहीं हो पाएगा इसलिए मैं बता रहा हूँ। वन ऐप में आप क्या मिलेगा आप सभी को, वन ऐप डाउनलोड करने के बाद यहाँ पर देखिए फर्स्ट पॉइंट, जस्ट 1 मिनट। देखिए यहाँ पर मेंशन हुआ है क्रिएट लीड। ओके, मतलब अगर आपका कोई न्यू कस्टमर आता है, अगर आपके पास कोई न्यू कस्टमर आता है, उनका डेटाबेस आप रजिस्टर करना चाहते हैं, तो वन ऐप में जाके आप क्रिएट लीड से वो डेटाबेस आप रजिस्टर कर पाएंगे। ओके, अब जो लीड को आपने रजिस्टर किया, वो वाला लीड को अगर आपको देखना है वो कहाँ पर मिलेगा, वो आपको मिल जाएगा लीड समरी में, जैसे यहाँ पर मेंशन हुआ है लीड समरी, राइट। सो पहले कोई भी न्यू कस्टमर के रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपका क्रिएट लीड में जाएंगे, रजिस्ट्रेशन करने के बाद डिटेल्स चेक करेंगे लीड समरी से। बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ वन ऐप क्या होता है। बड़ा बिजनेस में ज्वाइनिंग करने के बाद वन ऐप के अंदर में आपको सब कुछ दिया गया है। यहाँ पर आपका पेमेंट पोर्टल होता है, आपका डिजिटल दुकान होता है, आपका कमीशन इनवॉइस यहाँ से बनता है, कोई भी दिक्कत आता है सीएमएस भी इसके इंक्लूडिंग है, एंड सर्विस साथी, कंसल्टिंग साथी, सब कुछ आपको वन ऐप के अंदर में मेंशन किया गया है। इसके साथ नॉलेज बैंक, एनईटीआई ट्रेनिंग का रिकॉर्डिंग, सब कुछ आपको वन ऐप के अंदर मिलेगा। सो न्यू आईबीसी के लिए ये रिकमेंडेड है कि वन ऐप को आप बहुत भारी के तरीके से आप इसको इस्तेमाल कीजिए, देखिए, चेक कीजिए कहाँ पर क्या ऑप्शन है। ओके, सो ये हो गया आपको लीड कैसे क्रिएट करना है और लीड समरी। यहाँ पर देखिए मेंशन हुआ है लर्निंग साथी। मैंने पहले भी आपको बताया था कि आपका बिजनेस में जो वीक जोन आ रहा है वो आपको अपने लर्निंग साथी के साथ शेयर करना है। जैसे मान लीजिए किसी का वीक जोन हो सकता है कम्युनिकेशन स्किल अच्छा नहीं है, हिंदी स्पीकिंग तो अच्छा है लेकिन इंग्लिश में थोड़ा दिक्कत आ रहा है, या फिर मान लीजिए डील क्लोज करने में अपने पर्सनल बिजनेस में या फिर हमारे साथ बिजनेस करने में कहीं पर भी कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, डिजिटल मार्केटिंग के रिगार्डिंग, सेल क्लोज करने के रिगार्डिंग, बिजनेस कंसल्टेंसी के रिगार्डिंग, आप ये सब कुछ आपका वीक पॉइंट जो है ये लर्निंग साथी के साथ डिस्कशन कर पाएंगे। बड़ा बिजनेस ने आपको बहुत सारा हैंड होल्डिंग दिया है, लेकिन कौन सा हैंड होल्डिंग सपोर्ट आपके लिए क्या काम करेगा वो आप भारी की तरीके से समझ लीजिए। लर्निंग साथी आपको आईबीसी बिजनेस के रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम रहता है ये आपके साथ हैंड होल्डिंग सपोर्ट आपको प्रोवाइड करेगा। सर्विस साथी का मतलब होता है, देखिए इसका साइड में ही है सर्विस साथी। सर्विस साथी मतलब होता है यहाँ पर सीएमएस, कंप्लेन मैनेजमेंट सिस्टम। मान लीजिए आपका मैनेजर के रिगार्डिंग कुछ कंप्लेन है, या फिर मान लीजिए आपको कुछ कंप्लेन आ रहा है पेमेंट पोर्टल के रिगार्डिंग, या ऐप सही से काम नहीं कर रहा है, कुछ भी प्रॉब्लम आता है, कमीशन इनवॉइस सही से नहीं बनाया है आपका, ये सब कुछ कंप्लेन आप सीएमएस में रजिस्ट्रेशन करेंगे, जिसको बोला जाता है सर्विस साथी, राइट। इस सर्विस साथी के माध्यम से अगर आप रजिस्ट्रेशन करते हैं विद इन 24 आवर्स आपका कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है विद इन 24 आवर्स। ओके, तो ये सर्विस साथी के इस्तेमाल करने के रिगार्डिंग आप यहाँ से कर सकते हैं। इस सभी का पेमेंट पोर्टल सर्विस साथी का जो सीएमएस का वेब लिंक भी हमारे पास अवेलेबल है, जो आपके वेलकम मेल में आ गया है। इसके बाद आता है कंसल्टिंग साथी।
ये गेम चेंज करने वाला फीचर्स है बड़ा बिजनेस में जो आप सभी को मिला है। ये कंसल्टिंग शक्ति का क्या बेनिफिट रहता है ये समझ लीजिए। किसी भी बिजनेसमैन के साथ आप जब डील करेंगे तो आपको हर बिजनेस के रिगार्डिंग इनिशियल टाइम में सब कुछ पता नहीं होगा। जैसे मान लीजिए कुछ फाइनेंस का प्रॉब्लम बिजनेसमैन शेयर कर रहे हैं और उसके रिगार्डिंग आपका नॉलेज नहीं है, तो ऑन दैट कॉल आप क्या करेंगे, आप कंसल्टिंग सर्विस यूज करेंगे। कस्टमर का प्रॉब्लम अगर आप कंसल्टिंग सर्विस में अगर आप मेंशन करते हैं तो वहां पर आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसीड्यूर में आ जाएगा कि उस कस्टमर के साथ आपको कैसे डीलिंग करना है। मैं आपको ये लाइव भी करके दिखाऊंगा आपको अभी थोड़ी देर में, ठीक है, जैसे कंसल्टिंग सर्विस के साथ आप कैसे इसको इस्तेमाल कर पाएंगे। तो ये कंप्लीट हो जाने के बाद अभी मैं आपको शो कर रहा हूँ कि ऊपर में जो ये 3 डॉटेज शो हो रहा है ना आपको, यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपका ये प्रोफाइल ओपन होता है जहाँ पर आपका नाम नंबर सब कुछ मेंशन होता है। यहाँ पर देखिए कि ये तो आपका डिजिटल दुकान का लिंक यहाँ पर शो होगा। डिजिटल दुकान का मतलब होगा जो लिंक जिस लिंक के साथ आप बिजनेस को ऑनलाइन प्रमोट कर पाएंगे, कोई भी कस्टमर का इस लिंक को शेयर कर पाएंगे, वो कोई भी प्रोडक्ट यहाँ से खरीद सकता है या फिर खुद अपने आप को रजिस्टर कर सकता है। ये है डिजिटल दुकान। यहाँ पर देखिए एक नॉलेज बैंक का ऑप्शन है। ये नॉलेज बैंक क्या हुआ है कि बड़ा बिजनेस में जो टॉप हमारा सीनियर आईबीसी है या फिर मान लीजिए आपका एनईजीआईटी ट्रेनिंग या कोई भी जो इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग का रिकॉर्डिंग है, इस सब कुछ ये नॉलेज बैंक में अवेलेबल होता है। जैसे एनईजीआईटी का रिकॉर्डिंग सेशन में मैंने आप सभी के साथ बोला था कि नॉलेज बैंक में आपको मिल जाएगा। जो फिजिकल ट्रेनिंग हो रहा है उसका भी रिकॉर्डिंग मिलेगा, जो डिजिटल ट्रेनिंग हुआ है उसका भी रिकॉर्डिंग मिलेगा। प्लस आपको 8 अगस्त से जो आपका एनईजीआईटी ट्रेनिंग होने वाला है वो सेशन, इस एनईजीआईटी सेशन वाला इस प्रोग्राम प्लेटफॉर्म में शो होगा। ओके, जो इवनिंग में 7 PM टू 9 PM होगा। ओके, तो बेसिकली ये पेमेंट पोर्टल का जो इशू है मैंने आपको बता दिया, जो क्लियर करने के रिगार्डिंग वन ऐप को आपको कैसे इस्तेमाल करना है। तो आई होप सभी को क्लियर हो गया ये वाला पॉइंट। मैं कुछ शेयरिंग ऑफ कर रहा हूँ। आई थिंक आप सभी को क्लियर हो गया जो न्यू आईबीसी न्यू टीम मेंबर है हमारे साथ। अभिमन्यु जी, हेलो। पूरा कंप्लीट करने उसको थोड़ा सर गाइड करिए पूरा कंप्लीट। अभिमन्यु जी आपका आवाज ब्रेक हो रहा था और सभी को आवाज सही से आ रहा है? सौरभ जी, अभिमन्यु का आवाज आपको सही आ रहा था? अभिमन्यु जी अगर आप हेडफोन यूज कर रहे हैं तो आप थोड़ा हेडफोन निकाल के बात कीजिए, आपका आवाज सही से नहीं आ रहा था। सर ट्रैवल में था, मैं ये बोल रहा था कि मुझे अभी वन ऐप पूरी तरीके से कंप्लीट उसका प्रोसेस नहीं कंप्लीट कर पाया हूँ। थोड़ा क्या सर उसमें हेल्प मिल सकती है सर? बिल्कुल मिलेगा आपको। वन ऐप के रिगार्डिंग डिटेल्स में ट्रेनिंग भी आपको करवाया जाएगा एनईजीआईटी सेशन में। मैंने आपको ये एडवांस बता दिया कि आपको क्या क्या मिलने वाला है, लर्निंग सर्टिफिकेट क्या होता है, कंसल्टिंग सर्टिफिकेट क्या होता है, डिटेल्स में हर एक ऐप जो है हमारा सभी का ट्रेनिंग आपको मिलेगा। ओके, और आगे भी कोई दिक्कत होता है तो मैं रहूंगा आपके साथ, डोंट वरी अबाउट दैट। ओके, लेकिन वन ऐप में भी आपका ट्रेनिंग कहाँ पर होगा वो क्लियर हो गया ना, एनईजीआईटी ट्रेनिंग कहाँ पर होगा? वो तो कंप्लीट है सर। ओके, बट सर उसमें जो वीडियोस है ना सर वो ज्यादा इफेक्टफुली नहीं है सर, अभी नहीं समझ में आ रही हमारे लिए। ठीक है, कोई इशू नहीं, वो आपका लाइव सेशन में आप आ जाइएगा, उसके बाद आपका कोई भी प्रॉब्लम आता है वहां पर आपको हैंड रेस करके आस्क भी कर सकते हैं। ओके, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। ओके ओके जी, जी सर। ओके। गगन जी आपको क्लियर हो गया? आप म्यूट पे है सर। हाँ सर, ये जो 8 तारीख से जो दिल्ली में हो रहा है एनएचआईटी, तो सर वो मेरा अभी कंफर्मेशन नहीं हुआ। मैं कैसे पता करूं कि जाऊं या ना जाऊं अभी? आप एक बार आपका ट्रेनर से आज संपर्क कीजिएगा। ओके, आज अगर टाइम मिल जाता है या कल मॉर्निंग में संपर्क कीजिएगा, वो आपका कंफर्मेशन आपको बता देगा। कोई भी दिक्कत आता है ऑन दैट टाइम, ट्रेनर से कंफर्मेशन नहीं मिलता है, आप मुझे फोन कीजिए कल ही अर्ली मॉर्निंग, ठीक है, आफ्टर 10:30। जी ओके जी सर। ठीक है। ओके। जितेंद्र जी, बहुत दिन बाद आपने वॉकिंग में आ रहे हो आप? जी सर। बहुत दिन बाद आप वॉकिंग में आना चाहते हो, राइट? आपका मैसेज आया था मेरे टीम के पास। जी जी जी। तो सर वन ऐप जो हमारा न्यू ऐप लॉन्च हुआ है तो क्लियर हो गया थोड़ा थोड़ा आपको? ओके, बहुत बढ़िया। चलिए सीजन को आगे लेके जाते हैं और ज्यादा टाइम भी नहीं लेते और आपका क्वेश्चन आंसर राउंड भी हम कंडक्ट करेंगे अभी। ओके,
सो हम ओके ओके सो जो न्यू आईबीसी है जो डिजिटल ट्रेनिंग के लिए फिजिकल ट्रेनिंग के लिए दिल्ली जा रहे हैं, जैसे गगन जी है, ऋषभ भी है, इन सभी के लिए एक एडवाइस है कि वहां पर जाके फिजिकल ट्रेनिंग के साथ साथ आप बहुत सारा वीडियो एंड फोटो क्लिक कीजिएगा बड़ा बिजनेस के टॉप सीनियर लीडर के साथ। ये जाके आपको आगे बहुत फायदे देने वाला है। डॉक्टर विवेक बिंदा जी भी आई थिंक 8 अगस्त का ट्रेनिंग में वहां पर अवेलेबल रहेगा। अगर बिंदा जी अवेलेबल रहता है किसी भी हालत में, डॉक्टर विवेक बिंदा जी के साथ आपका छोटा सा वीडियो या फोटो क्लिक आपको करना ही है, ठीक है। सो जो ओल्ड आईबीसी है जैसे मधुर है, वीरेंद्र है, और मैं देख पा रहा हूँ और बहुत सारे छामस है, इन सभी के साथ अगर मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको लंबे रेस के या हॉर्स बनना है ना, तो सर आपको पर्सनल इफेक्टिवनेस के ऊपर फोकस करना है। जैसे मधुर का बहुत कोरिस आता है कि सर मेरा क्लाइंट लास्ट में जाके क्लोज नहीं होता, राइट। तो आपको अगर पर्सनल इफेक्टिवनेस, पर्सनल ब्रांडिंग के ऊपर अगर फोकस करते हैं, आपका हर जगह आपका डिजिटल प्रेजेंस होता है, तो क्लाइंट का ट्रस्ट बिल्डअप होता है। ओके, अगर क्लाइंट का ट्रस्ट बिल्डअप होता है, पहले ट्रस्ट होता है उसके बाद बिजनेस होता है। जस्ट लाइक दैट, पहले अगर आपको लॉन्ग टर्म में बड़ा बिजनेस के साथ खेलना है तो आप अपना पर्सनल ब्रांडिंग के ऊपर फोकस करना स्टार्ट कीजिए। सोशल मीडिया में जैसे फेसबुक, यूट्यूब, लिंक्डइन, व्हाट्सएप बिजनेस, सभी जगह में आपका हर रोज स्टेटस अपडेट होना चाहिए। फेसबुक, यूट्यूब में वीडियो आना चाहिए, सभी बिजनेस अकाउंट आपका होना चाहिए। ओके, जब तक आपका पर्सनल ब्रांड नहीं बनेगा, ओके, अभी आईबीसी का जो नंबर है वो बढ़ता जा रहा है, और जो ओल्ड आईबीसी है, सीनियर आईबीसी है, वो सभी ब्रांड क्रिएट कर रहा है। अगर आप कुछ अलग से यूएसपी नहीं दे पाएंगे सर, तो आपके साथ क्लाइंट का जो डीलिंग होगा वो इतना अच्छा से नहीं हो पाएगा। आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा और एट द एंड ऑफ द डे रिजल्ट कम आएगा। अब सभी को मेरा एक छोटा सा सजेशन है, पर्सनल ब्रांड के ऊपर फोकस कीजिए। इसके रिगार्डिंग आपको क्या करना पड़ेगा, आपका डिजिटल प्रेजेंस में लेके आना पड़ेगा। यूट्यूब के ऊपर आपका वीडियो शूट करना पड़ेगा, फेसबुक में इसको डेली बेसिस पे स्टेटस अपडेट करना पड़ेगा। ये सब कुछ से ही आपके पास और भी क्लाइंट आएगा। तो यही था। नेक्स्ट हम देखते हैं और इसके बाद ही हम क्वेश्चन आंसर राउंड आप सभी के साथ। अच्छा, आपका क्वेश्चन आंसर राउंड स्टार्ट कर ही देते हैं कि प्रोबिंग वाला कुछ क्वेश्चन था, ओके, जो बहुत सारा आईबीसी का मेरे पास क्वेरीज आया था कि सर प्रोबिंग सही से नहीं कर पाते हैं, राइट क्वेश्चनिंग नहीं कर पाते क्लाइंट के साथ। ओके, सो मैं इसके रिगार्डिंग आपको सेशन करूंगा। अच्छा, यहाँ पर किसी का कुछ क्वेश्चन है जो अभी आस्क करना चाहते हैं? मधुर, वीरेंद्र, छमेश और हमारे जो न्यू टीम मेंबर है। जी सर, मेरा क्वेश्चन है सर। अच्छा, अभिमन्यु जी का है। ओके, अभिमन्यु जी आपसे स्टार्ट करते, बोलिए। सर मेरा क्वेश्चन ये है सर कि जैसे हम न्यू आईबीसी जो है अपने, क्या उनके जैसे क्या चल रहा है उनमें और हमारे में क्या है, हम को क्या ट्रेंड मिल रहा है? कारण कि सर जो एक लेवल का होता है ना सर, उससे थोड़ा बातें ज्यादा अच्छी तरीके से समझ में आती। क्या उनका सहयोग भी लिया जा सकता है सर? हाँ बिल्कुल मिले सर, मिल जाएगा आपको। आपको यहाँ पर जो नॉलेज बैंक मैंने बताया था, वो नॉलेज बैंक वन ऐप में जहाँ पर है, वहाँ पर हमारा जो नवरत्ना है सभी का वीडियो ट्रेनिंग मौजूद है वहाँ पर। ओके, जो इस फील्ड में बहुत अच्छे कर लिए, जो करोड़ों का टर्नओवर करते हैं, उनका भी बहुत सारे वीडियो ट्रेनिंग वहाँ पर आपके पास अवेलेबल होगा। तो वहाँ से आपको गाइडेंस मिल जाएगा। प्लस आप जिस भी ब्रांच से हैं, वहाँ पर जो टॉप सीनियर आईबीसी है उनके साथ भी आपका ट्रेनिंग कंडक्ट किया जाता है, तो वहाँ पर भी आपको हेल्प मिलेगा। और कहीं पर भी अगर प्रॉब्लम आता है, मेरा टीम का सपोर्ट तो रहेगा ही, और हम लोग भी अभी से स्टार्ट करेंगे, वीक में एक बार या 15 दिन में एक बार मिल लिया करेंगे आप लोगों का बिजनेस में जो प्रॉब्लम आएगा वो सॉल्व करने की रिगार्डिंग। अभिमन्यु जी क्लियर हो गया? जी सर, क्लियर है सर, क्लियर। ओके, मधुर का कुछ क्वेश्चन था। मधुर, आप अनम्यूट कीजिए आप। थैंक यू सर। जी बोलिए। सर मेरा क्वेश्चन यही था कि जैसा कि लास्ट टाइम आपने बताया था और मैंने आपको पहले भी बताया था कि सब कुछ कर लेता हूँ, बस एंड में जाके ना कस्टमर की क्लोजिंग नहीं हो पाती। सब कुछ हो जाता बस एंड में जाके क्लोजिंग नहीं हो पाती। अब ये नहीं समझ आ रहा कि मेरे में दिक्कत कहाँ आ रही है, या मैं बात नहीं कर पा रहा हूँ, या कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, ये नहीं समझ आ रहा। जबकि कस्टमर बोल देता है मैं पेमेंट देने के लिए एग्री हूँ,
बट हो ही नहीं पाता, मतलब पता नहीं क्यों। ओके, चलिए आपका पॉइंट समझ में आ गया। वीरेंद्र जी, वीरेंद्र सिंह, अपने आप को अनम्यूट कीजिए एक बार सर। हाँ जी सर। वीरेंद्र जी, अभी आपका बिजनेस कैसे चल रहा है? सर अभी तो वैसे ना, मतलब मेरी बात हो रही है तो अभी रनिंग में मेरे एक प्रॉब्लम आ रही है कि क्या होता है कि जब मैं किसी पर्सन से बात करता हूँ, क्लाइंट से बात करता हूँ, हम्म, तो बात हो जाती है और बात कंप्लीट होने के बाद में पर्सन भी हाँ मतलब भर लेता है, हाँ कि हाँ सर मुझे अच्छा लगा, कोई इशू नहीं है। लेकिन जब बात आगे नहीं बढ़ पाती है, अच्छा, बात आगे वापस है ना, पर्सन मतलब है ना रिप्लाई नहीं देता है, या फिर है ना स्टार्टिंग से ही ये प्रोसेस होता है, मेरे साथ में हुआ था ऐसा सर। ओके, राइट। मतलब आपका भी वही डील हो गया कि भाई क्लाइंट सब कुछ समझ जाता है, फाइनली जाके पेमेंट नहीं करता है, हाँ राइट? वही, पैसों पे आती है, पैसों पे भी आती है और बात आगे नहीं बढ़ पाती है। अच्छा, ओके, ठीक है। अच्छा मधुर और वीरेंद्र, आपके साथ जो मैंने लास्ट सीजन कंडक्ट किया था, मैंने आपको वहां पर मैन फॉर्मूला के रिगार्डिंग जिक्र किया था, और इसके रिगार्डिंग मैंने आप सभी के लिए वीडियो भी बना के दिया था। वो वीडियो एंड फॉर्मूला जो है, हर एक कॉल में, हर एक डीलिंग में आप लोग अप्लाई करते हैं आप? सर मैं नहीं था लास्ट में। आप नहीं थे? हम्म। अच्छा, ठीक है, ओके। मधुर, अप्लाई करते हो आप, राइट? मैं करता हूँ, राइट। मुझे तो पता देखिए, होता है कि सामने वाले को मनी है, अथॉरिटी भी है और उसकी जरूरत भी है। बट आई थिंक कभी कभार ऐसा फील होता है कि वो उस चीज की वैल्यू नहीं समझ रहा है, या फिर मैं नहीं समझा पा रहा, शायद ऐसा कुछ होता है। और बाकी पता नहीं चल पा रहा है कि किस तरीके से मैं अपनी प्रॉब्लम को फाइंड आउट करूं कि क्यों क्लोजिंग नहीं आ पा रही है, जिससे मैं उसको सही कर सकूं। क्योंकि जब तक परेशानी नहीं दिखेगी तब तक सोल्यूशन कैसे हो पाएगा, परेशानी नहीं दिख पा रही। ओके, ठीक है। देखिए, यहाँ पर क्या कीजिएगा, जो न्यू आईबीसी को उनको भी बता रहा हूँ और आप लोगों को भी बता रहा हूँ, आप अपने कॉल को रिकॉर्ड करना स्टार्ट कीजिए फर्स्ट, ओके? और ये रिकॉर्डिंग आपको ही सुनना होगा, ओके? थोड़ा बोरिंग लगता है लेकिन आपको ही सुनना होगा। तो आपको यहाँ पर क्या क्लियर हो जाएगा कि भाई मेरा जो क्लाइंट है, मैं जिस फीलिंग के साथ बात कर रहा था, और क्लाइंट का जो फीलिंग्स आ रहा है वो मैच हो रहा है कि नहीं। एक क्लाइंट मनी अथॉरिटी नीड क्वालिफाई कर रहा है, क्लाइंट क्वालिफाइड कस्टमर हो रहा है, लेकिन लास्ट में जाके आपको पेमेंट नहीं कर रहा है। मतलब कहीं पर तो यही हो रहा है कि वहां पर उनका नीड एस्टेब्लिशमेंट आप नहीं कर पा रहे हो, या फिर वो आपके पास प्रिटेंड कर रहे हैं, उनको सब कुछ समझ में आ गया लेकिन एक्चुअल में समझ में नहीं आया। जिस चीज का वैल्यू उनके पास नहीं होगा वो पैसे भी अरेंज नहीं करता। जैसे यहाँ पर बहुत सारे न्यू आईबीसी भी है, राइट? उनके साथ भी ये था कि उनको जब तक का ये वैल्यू समझ में नहीं आया था, वो तब तक पेमेंट के रिगार्डिंग भी एग्री नहीं कर रहा था, राइट? तो पहले आपको देखना है क्लाइंट के नीड के साथ हमारे जो प्रोडक्ट है, जो सर्विस है, वो आपको मैच कराना है और नीड को एस्टैब्लिशमेंट कराना है। आपको ये पता करना है कि क्लाइंट का अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व ना हो जाए तो उनको कितने का प्रॉब्लम आगे जाके फेस करना पड़ेगा, कितना का लॉसेस होगा, और ये लॉसेस आपको नंबर में काउंट करा के उनको दिखाना है। जैसे किसी बिजनेसमैन के साथ डीलिंग करते हो, राइट? और बिजनेसमैन बोलता है कि मेरा बिजनेस में सर महीने में 2 लाख का लॉसेस जा रहा है और 2 साल से यही काम चल रहा है। आफ्टर कोविड मेरा क्लाइंट ऑनलाइन पे चला गया और मैं ऑनलाइन नहीं जा पा रहा हूँ। तो पहले पिचिंग करने से पहले बिजनेसमैन को क्या करना है, वो जो प्रॉब्लम जिसको बोला ना पैरोटिंग एंड पैराफ्रेजिंग, वो जो प्रॉब्लम आपको बता रहा है, ओके, वो एक बार रिपीट कीजिए। अच्छा सर, आपका बिजनेस 2 लाख का लॉसेस जा रहा है पर मंथ, 2 साल से चल रहा है, मतलब आपका नियर अबाउट 96 लाख का लॉसेस हो गया अभी तक। आप क्या कर रहे हो, आप वो बिजनेसमैन को नंबर गिना रहे हो कि अभी तक आपने कितना लॉसेस कर लिया, राइट? जो नंबर उनको समझ में नहीं आता है अगर आप नहीं गिनाते तो क्लाइंट के साथ जब भी डील करेंगे नंबर में बात कीजिएगा, क्योंकि नंबर हमको सभी को अच्छे से समझ में आता है, राइट? तो ये जब आप कंपैरिजन करेंगे, आपका बिजनेस में 96 लाख का लॉसेस हो रहा था और अभी ये प्रोडक्ट जो हमारा है या सर्विस जो हमारा है, जो ट्रेनिंग है, इसके माध्यम से आपका ये लॉसेस 36,000 में या 18,000 में सॉल्व हो जाएगा। वो क्यों एग्री नहीं करेगा? ओके, तो पहले क्या करना है, मैन क्वालिफाई करना है, अगर कर जाता है तो नाइस एस्टेब्लिशमेंट करना है, नीड इंटरेस्ट कंसर्न एक्सपेक्टेशन। ये नाइस क्या होता है आप सभी को पता है, मधुर को पता है, राइट? वीरेंद्र जी, आप नाइस इंप्लीमेंट करते हो बिजनेस किसी भी कॉलिंग पे? नो सर। जैसे यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा, अभिमन्यु जी है जिसका पर्सनल बिजनेस है, ओके? इनके साथ जब मेरा बातचीत स्टार्ट हुआ था, इनके साथ डिटेल्स में मैंने नाइस एस्टेब्लिशमेंट किया था। मैं नाइस फ्रॉम आज ग्रुप में शेयर कर दूंगा आप सभी के रिगार्डिंग।
जहां पर आप किसी भी इसको आप प्रिंट भी कर सकते हैं या फिर आप ऑनलाइन लैपटॉप मोबाइल पे भी यूज कर सकते हैं। किसी भी क्लाइंट के साथ आप डील करेंगे, क्लाइंट बिजनेसमैन है, इंटरेस्टेड है, मैन क्वालिफाई कर गया, वहां पर आप नाइस फॉर्म भरेंगे क्लाइंट के साथ बैठ के ऑन द टेबल। इसमें क्या होगा, आपको पता चल जाएगा क्लाइंट का नीड क्या है। जैसे मान लीजिए किसी को अगर प्यास लगी है, ओके, क्लाइंट बोलते हैं मुझे बहुत प्यास लगी है, मतलब क्लाइंट का नीड क्या हो गया, तो प्यास लगी है। इंटरेस्ट क्या हो गया, उनको कुछ पानी पीना है या फिर मान लीजिए कोल्ड ड्रिंक्स पीना है, कुछ भी। तो आपको ये जानना है कि भाई उनको पानी पीना है या कोल्ड ड्रिंक्स पीना है। अब आता है कि नीड, इंटरेस्ट, कंसर्न, मतलब अभी क्लाइंट बोलता है कि सर मुझे ठंडा पानी नहीं पीना है, ठंडा पानी पीऊंगा अभी, ओके, मैं गर्मी से आया तो मेरा जुकाम हो जाएगा। तो कंसर्न क्या आ गया, क्लाइंट को तो नीड है, बहुत ज्यादा प्यास लगा है, लेकिन वो ठंडा पानी नहीं पीना चाहता है, ये कंसर्न आ गया। मतलब आपको याद हो गया कि इसको ये नहीं दे सकते हम। एक्सपेक्टेशन क्या है क्लाइंट का कि सर मेरा वाला जो पानी होगा ना वो बिस्लरी का होना चाहिए, थोड़ा वार्म नहीं या नॉर्मल टेम्परेचर वाला होना चाहिए। मतलब क्या हो गया, क्लाइंट का यहाँ पर नीड आपने एस्टेब्लिशमेंट किया। किसी भी बिजनेसमैन के साथ आप डील करेंगे, मैन क्वालिफाई होने के बाद ही आपको तैयार हो जाना है नाइस प्रॉम्प्ट को लेके। नाइस में क्या होगा, बिजनेसमैन का एक साइड में क्या होगा, प्रॉब्लम एनालिसिस करेंगे और साइड बाय साइड में आप वहां पर सॉल्यूशन मेंटेन करते जाएंगे। बड़ा बिजनेस अपकमिंग डेज में एक बहुत जबरदस्त टूल लेके आ रहा है, इसके रिगार्डिंग मैं थोड़ा आप सभी को जिक्र कर देता हूँ। जहां पर किसी भी बिजनेसमैन के साथ आपको एक लिंक दिया जाएगा, वो लिंक अगर आप शेयर करते हैं तो बिजनेसमैन वहां पर अपना प्रॉब्लम भरेगा, ओके, नीड, इंटरेस्ट, कंसर्न, एक्सपेक्टेशन सब कुछ भरेगा, उनका साइड बाय साइड उनको सोल्यूशन आ जाएगा। और जो सोल्यूशन आएगा वो आपका हर एक उसका प्राइस जो वहां पर मेंशन होगा वो लाखों में मेंशन किया जाएगा वहां पर जो एक्चुअल में है। और उनको शो होगा कि ऑफर प्राइस में आपको बहुत मिनिमम प्राइस में 18,000 36,000 में आपको मिलेगा। एक जबरदस्त टूल बड़ा बिजनेस लॉन्च करने वाला है अपकमिंग डेज में, ओके, सभी के साथ मैं पहले से बता दे रहा हूँ आपको, ये आपको आगे जाके बहुत हेल्पफुल होगा। लेकिन मधुर आपका जो कंसर्न था कि सर मेरा डील फाइनली जाके क्लोज नहीं हो रहा है, तो सर आप मैन क्वालिफाइड करने के बाद क्लाइंट के साथ नाइस से नहीं कर रहे हैं, ओके। अगर नाइस, हाँ बोलिए। सर आईबीसी कस्टमर के साथ क्यों नाइस एनालाइज करना है, मतलब आईबीसी कस्टमर के साथ भी करना है हमें कि सिर्फ जो बिजनेस रिलेटेड प्रॉब्लम होती है उन कस्टमर के साथ करना है? देखिए आईबीसी एक ऐसा कोर्स है हमारे पास ना, ये ना बहुत सारे मिक्स क्लाइंट यहाँ पर आता है। जो बिजनेसमैन है वो भी यहाँ पर एंट्री लेता है, जो फ्रेश स्टूडेंट है वो भी यहाँ पर एंट्री लेता है। यहाँ पर आप पहले तो ये ध्यान में रखिएगा कि आपका जिस पर्सन के साथ बात कर रहे हैं वो ऑथोराइज पर्सन है कि नहीं, ओके। अगर बिजनेसमैन के साथ डीलिंग करते हैं तो आप उनके साथ नाइस फॉर्म जरूर भरिएगा आईबीसी के लिए भी, क्योंकि उनको अल्टीमेट पार्ट टाइम बिजनेस भी करना होगा और आईबीसी में भी काम करना होगा, राइट। तो आप क्या कर सकते हैं, आईबीसी का जो बेनिफिट है वो पिचिंग कर सकते हैं अपने क्लाइंट के साथ, राइट। तो इसमें क्या होगा बेनिफिट आपको, तो वो सॉल्व होगा। लेकिन मान लीजिए जो स्टूडेंट होता है, स्टूडेंट का से एक बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आता है कि वो क्या करता है, डिसीजन मेकर नहीं होता है, उसका फैमिली डिसीजन मेकर होता है या फिर मान लीजिए कोई और डिसीजन मेकर होता है। यहाँ पर आप अपना 100% टाइम एंड एफर्ट लगाते हैं, लेकिन फाइनली क्या हो जाता है, डील क्लोज नहीं होता है कि वो घुमाता रहता है कि मैं कल बताऊंगा, परसों जाके बताऊंगा, आज पैसा अरेंज नहीं हो रहा है, पापा नहीं मान रहा है, मम्मी नहीं मान रहा है, क्योंकि भाई वो डिसीजन मेकर तो था ही नहीं, वो तो आपको घुमा रहा था ना। तो पहले बोलने से नहीं होगा, बात करके डिटेल्स में जब आपको रैपो बिल्डिंग होगा, आपको पता चल जाएगा भाई ये सामने वाला जो बंदा है वो फुद्दू है कि या रियल में वो पर्सन है, बिजनेस करेगा मेरे साथ, राइट। हर एक क्लाइंट आपका क्लाइंट नहीं होता है, क्लाइंट को क्वालिफाइड कीजिए, क्वालिफाइड क्लाइंट से बात कीजिए, ओके। हर कस्टमर आपका कस्टमर नहीं है, ये ध्यान में रखिएगा, बहुत टाइम सेविंग होगा आप सभी का। जो न्यू आईबीसी भी आगे जाकर बिजनेस करेंगे, जो ओल्ड भी है, सभी को बता रहा हूँ, हर कस्टमर आपका क्लाइंट नहीं है। क्लाइंट को पहले क्वालिफाइड कीजिए, उसके बाद डील कीजिएगा। मधुर आपका प्रॉब्लम सॉल्व हुआ, क्वेश्चन सॉल्व हुआ, ओके ग्रेट। बरिंदर आपका कुछ क्वेश्चन था वो सॉल्व हुआ? यस सर, सॉल्व हो गया। ओके अच्छा मधुर आपका, हाँ बताइए मधुर। सर एक क्वेश्चन और पूछ सकते हैं? हाँ बिल्कुल। सर एक चीज में प्रॉब्लम और आती है, जैसे कस्टमर बल्क में इकट्ठे हो जाते हैं, आईबीसी के कस्टमर अलग हो गए, बीसीपी के कस्टमर अलग हो गए, एलटीएम के अलग हो गए, तो उनसे, क्योंकि इंडिविजुअल कस्टमर की इंडिविजुअल नीड है, एक ही नीड नहीं है, सभी की अलग अलग नीड है और सभी के अलग अलग कंसर्न है, देन उनको अलग अलग तरीके से कैसे फॉलो अप दिया जाए?
क्योंकि और हर एक आईबीसी, बहुत सारे आईबीसी भी ऐसे कस्टमर हैं, क्योंकि मैं अभी आईबीसी पे वर्क कर रहा हूँ, तो आईबीसी कस्टमर का अलग अलग नीड है, उनका प्रोफाइलिंग भी अलग अलग है, तो उनको फॉलो अप कैसे दिया जाए, उसमें भी बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। ओके, चलिए। एग्जाम्पल मैं सर एक चीज और बोलना चाहूंगा, जैसे कि बहुत सारे कस्टमर ऐसे भी हैं जिन्होंने बोला है मुझसे कि सर मैं 1 महीने बाद ज्वाइन कर लूंगा, 2 महीने बाद ज्वाइन कर लूंगा, सर मैं 3 महीने बाद ज्वाइन कर लूंगा, अभी मेरा ये एग्जाम चल रहा है, अभी मेरी ये पढ़ाई चल रही है। देन उनको किस तरीके से फॉलो अप किया जाए कि वो जल्द से जल्द ज्वाइनिंग ले सकें, क्योंकि उनके पास सारे जो मेन फॉर्मूला है वो भी लगाया, एनआईएस भी लगाया, और सब कुछ मतलब फॉर्मूला लगाए, और सारी चीजें उनको समझ में भी आ रही हैं, सारी चीजें उन्होंने आंसर भी करी हैं। देन एंड में जाकर उनका डिसीजन होता है कि सर अभी मेरे पास ये काम है, तो मैं अभी नहीं ज्वाइन कर रहा हूँ, लेकिन मैं 1 महीने बाद जरूर ज्वाइन करूंगा, 2 महीने बाद जरूर ज्वाइन करूंगा। देन उन कस्टमर को किस तरीके से फॉलो अप किया जाए और उन कस्टमर की किस तरीके से क्लोजिंग ली जाए। बिल्कुल, बहुत जबरदस्त सवाल पूछा है। आगे जाके जो मेरा टीम है यहाँ पर उनको भी काम आएगा ये सवाल। देखिए, आपका जो ये वाला क्लाइंट है जो 2 महीने का टाइम मांग रहा है आपसे, 3 महीने का टाइम मांग रहा है, तो ये आपका पहले तो समझ जाना चाहिए आपको, ये आपका कोल्ड क्लाइंट है। कोल्ड क्लाइंट से ज्यादा फॉलो अप नहीं लिया जा सकता है। ओके, तो आप काम कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप बिजनेस में ब्रॉडकास्ट ग्रुप बनाएंगे। ओके, कोल्ड क्लाइंट के लिए वहां पर आप क्लाइंट को ऐड करेंगे, और डे बाय डे में कुछ कंटेंट होगा तो आप शेयर करते रहिएगा वहां पर। ओके, आपका जो अचीवमेंट है, आपका जो पेमेंट बड़ा बिजनेस से मिलता है, आपका जो अचीवमेंट है वो शेयर करते रहिएगा। वो कोल्ड क्लाइंट अगर आपके साथ अच्छी तरह से रैपो बिल्डिंग हो गया, अपने नीड एस्टेब्लिशमेंट कर दिया, सिर्फ और सिर्फ मनी के इशू से आपसे अभी तक ज्वाइनिंग नहीं कर पाया, उनका प्रॉब्लम आ रहा है, तो अगर आप कोल्ड वहां पर व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट में उनको डेली बेसिस पे हफ्ते में एक बार अगर कनेक्ट करते हैं ना, तो वो एट द एंड ऑफ द मंथ या 2 महीने के बाद भी आप इसे कॉन्टेक्ट करेगा। ओके, लेकिन जो 2-3 महीने का टाइम मांग रहा है, ओके, और अभी तक 2-3 महीना टाइम मांग रहा है, और अभी से बहुत ज्यादा फॉलोअप कर रहे हो, तो आपका टाइम वेस्ट कर रहे हो। इंटरेस्ट सभी को होता है, लेकिन पहले उनके पास मनी नहीं है। अब मनी फॉर्मूला, मैन फॉर्मूला पहले ही क्वालिफाइड नहीं कर रहे। अब बात को समझो ये, राइट, उनके पास मनी नहीं है, जो बोलते हैं मैं 2-3 महीने के बाद कर रहा हूँ, तो मतलब वो क्लाइंट आपका कोल्ड हो चुका है। एक हो सकता है उनका नीट एस्टेब्लिशमेंट ना हो, आपको झूठ बोल रहा हो, या फिर मान लीजिए कि वो क्लाइंट के पास सच में मनी नहीं है, तो वो आपका कोल्ड क्लाइंट है, और कोल्ड क्लाइंट से डेली बेसिस पे फॉलो अप नहीं लिया जा सकता है। ओके, आप व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट का यूज कीजिए उसके रिगार्डिंग, और हफ्ते में एक दिन फिक्स कर लीजिए जहां पर आप कोल्ड कॉलिंग को रिवाइज करेंगे। ओके, गूगल सीट को इस्तेमाल कीजिए, कोल्ड क्लाइंट के पास कोल्ड मेंशन कर दीजिएगा, सर्च ऑप्शन में जाके कोल्ड क्लाइंट का सॉर्ट करेंगे तो उनका डेटा आपके पास आ जाएगा। तो हफ्ते में एक दिन आप कोल्ड क्लाइंट के साथ जब डिस्कशन करने के लिए टाइम फिक्स कर लीजिए, लेकिन पूरा महीने उनको बॉदर करके मत लेके जाइए, आपका टाइम वेस्ट होगा। क्लियर हुआ मधुर आपको? ने लास्ट में क्या बोला था सर, गूगल करके क्या कर लें? हाँ, आप गूगल सीट का यूज कर सकते हो, गूगल सीट का यूज कर सकते हो फॉलो अप के रिगार्डिंग, किसी भी मतलब क्लाइंट का जो डिटेल्स है वो मेंशन करने के रिगार्डिंग, जिसको फॉलो अप ट्रैकर भी आप बोल कह सकते हो। ठीक है, तो इसमें आपको हो जाएगा, जहां पर आपका सॉर्टिंग का भी ऑप्शन रहता है, कोल्ड वार्म हॉट, तो आपको टाइम कर लेना है कब किन से बात करना है। ठीक है, आई थिंक अभी आपका 7:50 हो गया, और किसी का कुछ क्वेश्चन है जो मैं अभी आंसर करूं? बहुत ही शॉर्ट सीजन रखा था आप सभी के लिए यहाँ पर। ओके, मुझे यहाँ पर हैंड राइजिंग भी नहीं शो हो रहा है। सो किसी और का और कुछ क्वेश्चन है जो अभी पूछना चाहते हैं? जितेंद्र जी, आपने ज्वाइन किया था, आपका वीडियो अभी ऑफ है, एक बार आ जाइए आप कॉल पे। जी सर। जी जितेंद्र जी, आप क्या सोच रहे हैं सर, कब से काम स्टार्ट करना है आपको? जी सर, समझ में नहीं आ रहा, क्या कह रहे हैं सर? आपको काम कब से स्टार्ट करना है? सर अब मैं आज से ही कर दूंगा काम स्टार्ट इसी को। ओके, बहुत बढ़िया। तो सर आज मीटिंग से आपको क्या क्या सीखने को मिला? मेरी क्या क्लियरिटी नहीं हो पा रही थी, जैसे मधुर जी ने बोला था ना कि मैं सीख तो गया हूँ सब कुछ, परंतु कॉल पे बात नहीं कर पा रहा हूँ। उसी तरीके से मेरी कोई प्रॉब्लम है सर, जैसे मन में थोड़ा एक अजीब सा लगता है कि मैं इनसे मेरे अपने सेल के इस विषय में कैसे मैं बात कर पाऊंगा सर। ओके, ओके, अच्छा मधुर, हाँ बताओ। सर इनका आंसर मैं करूं? बिल्कुल बिल्कुल कीजिए। जी जी जी।
सर अभी ना आपको अगर ऐसा लग रहा है कि आप सब कुछ सीख गए हैं और जी। आप कॉल नहीं कर पा रहे हैं, तो आप अभी कुछ नहीं सीखे हैं। हाँ क्योंकि अगर सब कुछ सीख गए होते तो कॉन्फिडेंस आपको आ गया होता, आप कॉल डेफिनेटली कर पाते। और अगर फिर भी आपको लगता है कि नहीं मैं सब कुछ सीख गया हूं तो मैं कॉल नहीं कर पा रहा हूँ, तो आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। अभी आप प्रैक्टिस करिए, कॉलिंग करिए अच्छे से। आपने लास्ट कॉलिंग कब की थी जितेंद्र जी? मैंने अभी कॉलिंग नहीं ओपन कर पाया मैं। आपको यही प्रॉब्लम है, आपको मैंने बता दिया। आपको कॉलिंग ओपन नहीं है क्योंकि आपको अभी या तो आप सीखे नहीं है, और सीख भी लिया है तो उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया, यानी उसकी प्रैक्टिस नहीं करी आपने। आप जैसे जैसे प्रैक्टिस सीखते चले जाएंगे, जैसे आपने कॉल ओपनिंग सीखा तो कॉल ओपनिंग की प्रैक्टिस कर लीजिए। रेपो बिल्डिंग सीखा, रेपो बिल्डिंग की प्रैक्टिस कर लीजिए। आपने फिर अगर प्रोफाइलिंग सीखा तो प्रोफाइलिंग की प्रैक्टिस करिए। और कोल्ड कस्टमर पे करिए, 7 कस्टमर चुन लीजिए। दिन में 7 कस्टमर से मैं एक चीज सीखूंगा और फिर 7 कस्टमर से बात करूंगा। मुझे नहीं पता आगे का क्या होगा, आगे की मत सोचिए। बस जैसे प्रोफाइलिंग सीखा मैंने आज, तो प्रोफाइलिंग के लिए प्रैक्टिस कर लीजिए 7 कस्टमर से बात करके। ऐसे ही आपने नीड एनालिसिस का सीखा, तो नीड एनालिसिस के लिए 7 कस्टमर से बात कर लीजिए। वहां तक आपको जाना है, उसके बाद कुछ भी हो, कस्टमर कुछ भी बोले मुझे नहीं मतलब, मुझे 7 कस्टमर से बात करनी है बस। इस तरीके से करेंगे तो विद इन आई थिंक विद इन अ मंथ या 15 दिन के अंदर आपको बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा। जी थैंक यू सर। आई थिंक जितेंद्र कंप्लीट हुआ। क्लियर हो गया। ओके, बहुत बढ़िया आंसर किया मधुर ने आपने। ओके जितेंद्र जी, बात यह होता है कि भाई आप जब तक फील्ड में नहीं आएंगे ना, तो आपको भी पता नहीं चलेगा कि भाई कैसे यहाँ पर खेला जा सकता है। जी जी तो आप कॉन्फिडेंस के साथ फील्ड में आ जाइए। 2 से 3 दिन लगता है, ये आपका जो हेजिटेशन है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा, इससे बाहर आप आ जाएंगे। जी ठीक है, जी सर। ओके ठीक है। तो जितेंद्र जी, पहले आप ट्रेनिंग बहुत दिन पहले किया है, तो आप ट्रेनिंग को एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। ओके, और कल से थोड़ा थोड़ा काम करना स्टार्ट कीजिए। ठीक है सर। ओके, हेलो सर। हाँ अभिमन्यु जी जी सर। बोलिए। सर मुझे थोड़ा सर ये जो प्रोडक्ट्स लिस्ट है सर, क्या ये ग्रुप में शेयर हो सकती है सर? हाँ बिल्कुल। मैं दरअसल प्रोडक्ट्स की जानकारी मुझे भी बिल्कुल से नहीं है, कम से कम उनको थोड़ा थोड़ा उनके वर्ड्स है ना, तो उनको रिमेम्बर करने की कोशिश करूंगा। अभी मुझे कॉलिंग वगैरह की बात तो नहीं है, बट उन्हें थोड़ा मतलब रिमेम्बर करने की कोशिश करूंगा बस सर। मुझे इसलिए इसकी प्रोडक्ट लिस्ट प्रोवाइड करवा दीजिए सर। ओके ठीक है, आपको प्रोडक्ट लिस्ट मिल जाएगा। आपको सब कुछ एनर्जाइट सेशन में कंडक्ट सिखाया जाएगा, डिटेल्स में एक्सप्लेन भी किया जाएगा, और प्रोडक्ट का जो डिटेल्स है वो भी आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा। ओके ओके जी। और किसी का कोई सजेशन है नेक्स्ट ट्रेनिंग के रिगार्डिंग, या अभी कुछ और क्वेश्चन है, या मैं ट्रेनिंग को कंप्लीट करूँ? सर मेरा तो एक छोटा सा सजेशन है, बड़ी छोटा हूँ बड़ी वाली बात। मैं तो चाहूंगा वीकली में सर आप छोटी सी ऐसे ही अपने जो न्यू आईबीसी है सर, उनको थोड़ा आप गाइड करिए, तो मैनेजर प्लस आपका सपोर्ट उनके लिए बहुत मायने रखेगा सर। सर मेरा भी यही सजेशन था कि वीक में एक टाइम तो रखना चाहिए हमें। या तो हम संडे वाले दिन रख सकते हैं, वो अच्छा रहेगा, या फिर संडे से सैटरडे वाले दिन रख सकते हैं। जानते क्योंकि सर क्यों? क्योंकि हम सर आपसे मोटिव हुए हैं सर, ना कि अदरवाइज अपने अभी आईबीसी मैनेजर या चैनल पार्टनर से। हम आपसे अभी मोटिव हुए हैं, इसलिए आपकी बातें ज्यादा हमें मायने भी रखेंगे और हम उसे अच्छी तरह के समझ भी पाएंगे सर। ओके ओके ठीक है। ठीक है, इसके ऊपर काम करेंगे। हफ्ते में एक दिन कोशिश करेंगे आप सभी से मिल लेने के लिए, लेकिन इसके में ना मिलने के लिए कुछ टर्म्स भी होगा कि ऐसे में आके आप सभी से बात करूंगा, ऐसा भी नहीं होगा। तो आपको भी ना यहाँ पर काम करके आना पड़ेगा। जी और जी सर, काम आप टास्क दीजिए, हम सर एक वीक में आपका जो भी टास्क होगा उसको कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे सर। बिल्कुल, जैसे अभिमन्यु, गगन एंड ऋषभ था, शायद अभी वो अवेलेबल नहीं होगा। जो न्यू आईबी से उनका लिए यही टास्क रहेगा, और जितेंद्र जी आप भी, राइट? मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि सर आपके तरफ से कुछ टास्क मिल जाए तो उसे हम जैसे बताया अभी भैया जी ने, तो उसी तरीके से हमारा टास्क मिलना चाहिए सर। ओके चलिए ठीक है। तो आप जो न्यू न्यू काम करना स्टार्ट कर रहे हैं, ओके, या जिसका अभी तक बहुत ज्यादा अच्छे तरह से बिजनेस नहीं हुआ, ब्रेक थ्रू नहीं हुआ, उन सभी के लिए ये टैक्स है। पहले आप अपना प्रोडक्ट के ऊपर कन्विक्शन लेके आइए। कहाँ से मिलेगा मैं ये भी बता देता हूँ। जिसका एनिजाइटी कंप्लीट नहीं हुआ वो एनिजाइटी सीजन करेगा, तो 3 दिन का या 5 दिन का जो भी अगर होगा डेट, वो कंटिन्यू करेगा। ओके, इसके साथ साथ मैंने जो 3 कोर्सेज बताया था, 50 टिप्स फॉर आईबीसी, 50 टिप्स फॉर आईबीसी, डॉक्टर विवेक बिंदर जी का, बहुत ही जबरदस्त है सर। इसको देख के आपको आना होगा।
नेक्स्ट सीजन का डेट आप लोग फिक्स करेंगे ग्रुप के ऊपर। अगर आप चाहते हो तो मधुर ने मुझे बहुत अच्छा सजेशन दिया था, ग्रुप के ऊपर मैं एक बार फीडबैक फॉर्म शेयर कर दूंगा, वहां पर आप अपना प्रॉब्लम मेंशन कर दीजिएगा, मैं उसके ऊपर देखते हुए आपके साथ एक्सप्लेन कंडक्ट कर लूंगा सभी को प्रॉब्लम को कवर करने के रिगार्डिंग। ओके, तो पहले आप सभी के लिए ये टास्क है, प्रोडक्ट ऊपर कन्विक्शन के लिए पहले एनर्जेटी ट्रेनिंग आप सही से सीखेंगे, देखेंगे और नोट बनाएंगे। सिर्फ बैठ के देखने से नहीं होगा, नोट बनाएंगे। और एनर्जेटी सेशन के साथ 50 टिप्स फॉर आईबीसी जो ट्रेनिंग मैंने बताया वो आपको लेना है। ये ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाने के बाद आपको डेली बेसिस में कस्टमर के साथ मिलना है। अल्टीमेट आपके पास रिजल्ट तभी आएगा, प्रॉब्लम तभी आएगा जब आप कस्टमर से मिलेंगे। सर बहुत न्यू चैलेंज आपको फेस करना पड़ेगा, मजेदार चैलेंज होता है सर। ओके, मैं गाइडेंस प्रोवाइड करूंगा आपको, लेकिन आपको मिलके वो सवाल लेके आना है जिसका मैं आंसर कर पाऊँ आप सभी के साथ। ओके, सो क्लियर हो गया सर मेरा नोट सभी को? जी ओके, तो चलिए इसी के साथ इस सेशन को एंड करते हैं, खत्म करते हैं। ओके, बहुत अच्छा लगा सभी से मिलके, बहुत दिन बाद। मेरा वीडियो ऑफ हो गया है, पता नहीं क्यों ऑन नहीं हो रहा है, टेक्निकल ग्लिच होगा सर। ओके, सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सीजन के लिए। मीटिंग कैसा लगा फीडबैक जरूर शेयर कीजिएगा ग्रुप के ऊपर। तो जो मीटिंग मिस किया आज का ट्रेनिंग, उनको ही पता चलना चाहिए कि भाई आज का ट्रेनिंग कैसा रहा था। तो बिल्कुल एक फीडबैक आप शेयर कीजिएगा ग्रुप के ऊपर, कैसा लगा था ये मीटिंग आप सभी को। ओके, सो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट में। ओके, तब तक के लिए बाय, ऑल द वेरी बेस्ट एंड बहुत जबरदस्त बिजनेस कीजिए आप सभी। बाय। थैंक यू सर। थैंक यू।